साल 2003 की वो सर्द रात, जब पहाड़ों से उतरती ठंडी हवाएं जंगलों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर रही थीं, और उस सन्नाटे के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। ये कोई आम इलाका नहीं था, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब स्थित वो संवेदनशील जोन था जहां से वर्षों से आतंकियों की घुसपैठ होती रही थी। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि आतंकवादी केवल घुसपैठ करके भाग नहीं रहे थे, बल्कि उन्होंने सुरनकोट, मेंढर और आसपास के घने जंगलों, खासकर हिल काका क्षेत्र में जमीन के नीचे गुफाओं और सुरंगों का एक संगठित नेटवर्क खड़ा कर लिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्थानीय स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार ये गुफाएं इतनी गहरी और जटिल थीं कि उनमें महीनों तक छिपकर रहा जा सकता था। इन अंडरग्राउंड ठिकानों में हथियारों का जखीरा, राशन, दवाइयां और वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम तक मौजूद थे। यानी ये केवल छिपने की जगह नहीं, बल्कि एक पूर्ण रूप से ऑपरेटिंग टेरर बेस था। इन ठिकानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़े आतंकवादी कर रहे थे, जो एलओसी पार से आकर यहाँ टिक जाते और फिर घाटी में बड़े हमलों को अंजाम देते। स्थानीय लोगों के लिए ये डर का दूसरा नाम बन चुका था, क्योंकि रात होते ही जंगलों से गोलियों की आवाजें, हलचल और कभी-कभी अचानक होने वाली हत्याएं आम बात बन गई थी। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय सेना की 16 कोर्स यानी व्हाइट नाइट कोर्स के अंतर्गत तैनात यूनिट्स को अलर्ट किया गया और एक बड़े निर्णायक ऑपरेशन की योजना बनाई गई। इस मिशन का नेतृत्व उस समय के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की निगरानी में तैयार हुआ और इसमें विभिन्न यूनिट्स, विशेष रूप से पैरा स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स और स्थानीय इन्फेंट्री बटालियनों को शामिल किया गया। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया सर्प विनाश, जिसका अर्थ ही था सांप को उसके बिल में घुसकर खत्म करना। योजना बेहद खतरनाक थी, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं बल्कि जमीन के नीचे अंधेरे में छिपा था और उसे इलाके की भौगोलिक जानकारी भी पूरी तरह थी, जबकि सेना के जवानों के लिए ये इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण था। घने जंगल, खड़ी चट्टानें, संकरी पगडंडियां और हर तरफ संभावित घात। ऑपरेशन शुरू होने से पहले विस्तृत रेकी की गई। ड्रोन्स उस समय इतने उन्नत नहीं थे, इसलिए ज्यादातर जानकारी मानव स्रोतों और पेट्रोलिंग के जरिए जुटाई गई। जवानों को खास तौर पर क्लोज क्वार्टर बैटल, CQB, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और केव वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया। कई दिनों तक इलाके को घेरने और आतंकियों की गतिविधियों को समझने के बाद आखिरकार ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सेना ने सुरनकोट और हिल काका के पूरे इलाके को मल्टी लेयर कॉर्डन में घेर लिया, ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। जैसे ही पहला कांटेक्ट हुआ, जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आतंकियों ने गुफाओं और ऊंचे पॉइंट से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इस बार सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। पैरा SF के कमांडो छोटी छोटी टीमों में बंटकर आगे बढ़े और एक एक करके संदिग्ध गुफाओं की पहचान करने लगे। असली चुनौती तब शुरू हुई जब जवानों को इन गुफाओं के अंदर प्रवेश करना पड़ा। ये गुफाएं सामान्य नहीं थीं। कई जगहों पर ये इतनी संकरी थीं कि एक समय में केवल एक ही जवान अंदर जा सकता था। अंदर घुसते ही चारों तरफ घुप अंधेरा, दम घोटने वाला माहौल और हर मोड़ पर छिपा खतरा। आतंकियों ने कई जगहों पर IEDs और बूबी ट्रैप्स भी लगा रखे थे, ताकि अंदर घुसने वाला कोई भी जवान बच न सके। लेकिन भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग और साहस ने इन सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने धीरे धीरे हर गुफा को क्लियर करना शुरू किया। कई बार आमने सामने की मुठभेड़ हुई, जहां दूरी सिर्फ कुछ फीट की थी। इस दौरान कई दिनों तक लगातार ऑपरेशन चलता रहा, दिन में सर्च और रात में घेराबंदी और निगरानी। जैसे जैसे गुफाएं क्लियर होती गईं, वैसे वैसे इस नेटवर्क की असली गहराई सामने आती गई। कुछ गुफाएं तो इतनी बड़ी थीं कि उनमें अलग अलग चेंबर बने हुए थे। एक में हथियार, दूसरे में राशन और तीसरे में सोने की जगह। यहाँ से AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड्स, वायरलेस सेट्स, सैटेलाइट फोन और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। इससे साफ हो गया कि ये कोई अस्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि लंबे समय तक ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार किया गया बेस था। सेना ने व्यवस्थित तरीके से एक एक करके इन सभी ठिकानों को नष्ट किया। कई आतंकवादी मारे गए, जबकि कुछ ने भागने की कोशिश की, लेकिन मजबूत कॉर्डन के कारण वे बच नहीं पाए। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के जवानों ने असाधारण साहस और धैर्य का परिचय दिया। हालांकि इस मिशन में खतरा बेहद ज्यादा था और कुछ जवान घायल भी हुए, लेकिन उन्होंने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। आखिरकार कई दिनों की कठिन कार्रवाई के बाद ऑपरेशन सर्प विनाश सफलतापूर्वक पूरा हुआ और सुरनकोट हिल काका क्षेत्र में सक्रिय उस बड़े आतंकी नेटवर्क को
जड़ से खत्म कर दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद एनओसी के पास घुसपैठ में स्पष्ट कमी देखी गई और स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली। ये मिशन भारतीय सेना के काउंटर इंसर्जेंसी इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया, क्योंकि इसमें न केवल दुश्मन को हराया गया बल्कि उसकी रणनीति जमीन के नीचे छिपकर लड़ने की को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। ऑपरेशन सर्पविनाश ने यह साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितनी भी गहराई में क्यों न छिप जाए, भारतीय सेना उसे ढूंढकर खत्म करने की क्षमता और हिम्मत दोनों रखती है। और यही कारण है कि आज भी जब इस ऑपरेशन का जिक्र होता है तो इसे केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि साहस, रणनीति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति समर्पण की मिसाल के रूप में याद किया जाता है।